लवली एंड ब्यूटीफुल लिब्रास तुला राशि, कैसे हैं आप सब। शेरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपकी लव लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है सबसे बड़ी रुकावट जो लव लाइफ या मैरिड लाइफ आगे नहीं बढ़ रही या रुक रुक के बढ़ रही है, या फिर उसमें वो वाली ग्रोथ नहीं है जो अब तक हो जानी चाहिए थी। तो आज हम टैरो से मालूम करेंगे अपनी रीडिंग के थ्रू कि ऐसा कौन सा ब्लॉकेज है जो रुकावट पैदा कर रहा है आपकी लव लाइफ में। लिब्रास तुला राशि, टेक व्हाट रेजोनेट, जितना रेजोनेट करेगा उतना ले लीजिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करेगा उसको छोड़ दीजिए। यूनिवर्स के लिए, वो शायद किसी और के लिए होगा। जर्नल प्रेडिक्शन है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक अ डीप ब्रीथ, मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए, गहरी सांस लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ एंड मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपकी रीडिंग। अगर आप मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो इसमें ज़रूर कोई गाइडेंस होगी आपके लिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जाने कि कौन सी ब्लॉकेजेस हैं जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बाधा बन रही हैं एंड उनको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो रीडिंग भी हमारी डिफरेंट होने वाली है। ये सिर्फ फ्यूचर के लिए ही नहीं है, ये प्रेजेंट के लिए भी है। ठीक है, प्रेजेंट में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे आपका फ्यूचर जो है वो बेटर हो सके। लिब्रास, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपकी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद आप थोड़ा सा कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं लिब्रास। यहाँ पे कंफ्यूज एनर्जी भी है एंड थोड़ा सा डिस्टर्ब भी है, पेन भी है। सबसे पहले जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी सोच ही आपकी रुकावट है। आपकी रुकावट आपकी पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि आप पास्ट को सोच रहे हैं। हो सकता है किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है लिब्रास, किसी ने रिलेशनशिप में कुछ इमोशनली हर्ट किया है आपको, या किसी ने कोई प्रॉमिस नहीं निभाया है। आप अभी भी पास्ट में उलझे हुए हैं, पास्ट की यादों को भूल नहीं पा रहे हैं, दिल में बहुत बसी हुई हैं पास्ट की यादें, पास्ट की बातें। यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं जब तक आप पुराने दर्द को पूरी तरह से रिलीज़ नहीं करते तब तक नई ब्लेसिंग्स के लिए जगह नहीं बन पाएगी। ओके, तो आपको पुराने ब्लॉकेजेस, पुराना दर्द, पुरानी गिले शिकवे दूर करने होंगे लिब्रास। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि लोगों पर बहुत ज़्यादा आपने ट्रस्ट किया, लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करा आपने और उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। ठीक है, अब लिब्रास को ट्रस्ट इशू भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड सामने वाले को आप अच्छे से समझ नहीं पाते हो, बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो। तो यहाँ पर आपको पहले बहुत अच्छे से सोचना है, समझना है एंड देन फिर किसी पे भरोसा करना है। आप अपनी दुनिया में मस्त मगन जब तक रहते हो तब तक लोगों का अट्रैक्शन बने रहते हो, लेकिन जब आप अपनी दुनिया किसी को बना लेते हो तो वही इंसान आपको परेशान करने लगता है, हर्ट करने लगता है, या फिर एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता। तो यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं कि आप खुद को उतना प्यार देते हो जितना आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो। आप अपना आप को उतना प्यार नहीं दे रहे हो लिब्रास। आप अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर में कमी कर रहे हैं। आप उस लेवल का प्यार चाहते तो हैं दूसरों से, लेकिन खुद को देने में कंजूसी कर देते हैं। तो कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, अपने आप को तवज्जो देना शुरू करें, अपने आप को ग्रूम करें, पॉलिश करें, अपने आप को निखारें। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है आपने, तभी वैसे ही लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे जैसे आप चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं कोई मुझे बहुत ज़्यादा लव करे, रिस्पेक्ट करे, मेरा बहुत ख्याल रखे, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप ऐसा खुद अपने साथ करोगे लिब्रास। तो सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में नज़र आ रही है वो यही है कि सामने वाले से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेना, पास्ट की बातों को ना भूलना, पास्ट में खोए रहना, जिसने पेन दिया है उसको बार बार सोचना, पेन की वजह सोचना, ये पेन मुझे क्यों मिला, ये दुख मुझे क्यों मिला।
ठीक है, इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला। ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो एंड कंफ्यूज में बहुत हो, तो आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है, अटक जाती है। आप सोचते बहुत हैं लिब्रास, या फिर दिल आपका बहुत जल्दी टूट जाता है एंड आप बहुत जल्दी संभल नहीं पाते, आपको हर छोटी बड़ी चीज़ हर्ट करती है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि इंसान एक जैसा नहीं होता, हर इंसान को अलग तरीके से परखें, हर इंसान को अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए, अलग तरह से समझना चाहिए। पास्ट का जो एक्सपीरियंस है आपका, ज़रूरी नहीं उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में भी वैसे ही हो, ठीक है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर किसी शख्स ने, किसी पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, चीट किया है, भरोसा तोड़ा है आपका, तो ज़रूरी नहीं जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है वो भी वैसे ही रहेगा। फ्यूचर का रिज़ल्ट जो है वो अलग हो सकता है, वो बेटर मिल सकता है आपको। हर इंसान की अलग ही पर्सनैलिटी होती है, अलग थॉट होता है, अलग थॉट प्रोसेस होता है, सोचने समझने का नज़रिया अलग है, नेचर अलग है, पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है। उनमें ह्यूमैनिटी होगी अलग, उनमें इंसानियत अलग नज़र आएगी और प्यार अलग नज़र आएगा। तो सबको आप एक तरीके से जज ना करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके नज़दीक आए तो अपने आप को आपने समझना होगा लिब्रास, ठीक है। आप हर छोटी बड़ी बात पे रिएक्ट करते हैं, आपको रिएक्ट कम करना होगा, एनालाइज ज़्यादा करना होगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके दिमाग में हज़ार कहानियाँ बनने लगती हैं। जैसे ही कोई आपके टच में आता है या फिर आप किसी से बात करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कहानियाँ बुनने लगता है। तो यहाँ पर आप उन कहानियों के राइटर खुद हैं। जैसे आप स्टोरी बनाएंगे वैसा वैसा आपका दिमाग सोचने लगेगा। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। हर किसी को शक की निगाह से भी नहीं देखना, लेकिन हर किसी पे पूरा भरोसा भी नहीं करना। कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि ओवर थिंक करना सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइटी बढ़ाता है। एंड आप में से बहुत सारे लिब्रास जो हैं ऑलरेडी एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। एंजाइटी रहती है, आपको दिल में घबराहट रहती है, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। नेगेटिव थॉट आते हैं, एंजाइटी रहती है, बिकॉज़ आप ओवर थिंक कर रहे हैं लिब्रा। दैन यही आपकी लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का एक बड़ा ब्लॉकेज हो सकता है। रियल लव क्लियरिटी लेकर आता है, कन्फ्यूजन नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन में छोड़ के जा रहा है या कन्फ्यूज़ रहने दे रहा है तो वो आपका रियल लव नहीं है। रियल लव सबसे पहले क्लियरिटी देता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं आपका कौन रियल लव है और कौन नहीं। आप यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्लियरिटी मांगने से पहले ही भरोसा कर लेते हैं। क्लियरिटी मिलने से पहले ही आप भरोसा कराएं तो वहाँ पर आपको आपका दिल टूट सकता है, आपको धोखा मिल सकता है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ लोगों के लिए अभी प्रिपरेशन का पेस चल रहा है, आपको प्रिपेयर किया जा रहा है लिब्रा। फ्यूचर के लिए आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और इसमें आपको घबराने की या डरने की, फ़िक्रमंद होने की बात नहीं है। आप जितना स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आपका दिल और दिमाग मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन इमोशंस जो हैं स्ट्रॉन्गनेस पे भारी पड़ जाते हैं। आप उसी लेवल के इमोशनल भी हैं जितने आप स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अजीब हो जाता है। हम स्ट्रॉन्ग भी हैं और इमोशनल भी हो रहे हैं। अब दिल कुछ और बोलता है, दिमाग कुछ और बोलता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में सबके रिलेशनशिप बन रहे हैं, सिर्फ मेरी ही लव लाइफ डिले क्यों हो रही है, सबके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं। तो डिले का मतलब देखिए डिनाइल नहीं होता। हमेशा से मैं कहती हूँ डिले का मतलब होता है आपको प्रिपेयर करना, आपको समझाना, आपको सिखाना। यूनिवर्स कोई ना कोई लेसन आपको देना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं, राइट। तो आपके पास खुशियाँ तो बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये सब तभी होगा जब आप एक पॉजिटिव शिफ्ट लाएंगे, ठीक है। और एक पॉजिटिव शिफ्ट नज़र आ भी रहा है यहाँ पर।
मैं देख रही हूँ फ्यूचर की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल मुझे नज़र आ रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपकी लव लाइफ से, मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होंगे एंड आप ही लिब्राज उनको दूर करेंगे अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से। आने वाले टाइम में आपकी एनर्जी काफ़ी चेंज होने वाली है लिब्राज, और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज होगी। आपको बहुत ज़्यादा समझ आने वाली है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने वाले हैं आप। यहाँ पे अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उसमें भी कुछ लोग अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड कॉल, मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपकी जो लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, उसकी ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आप ही दूर कर रहे हो। कहीं ना कहीं अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल लगाकर आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप फोकस नहीं कर रहे हैं आप अपने पर्सन पर, आप फोकस कर रहे हैं सच्चाई पर, आप फोकस कर रहे हैं क्लैरिटी पर, आप फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ सही है वो सामने आएगी, जो चीज़ गलत है वो मुझे चाहिए ही नहीं। तो यूनिवर्स आपकी यहाँ पर सुन रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आपका प्यार जो है आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ इस रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि और लोगों के साथ की भी ज़रूरत है। तो अपने इर्द गिर्द अपने जो बेस्ट फ्रेंड हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ एक अच्छा तालमेल बना कर रखें। अपनी दुनिया एक शख्स को ना बना लें, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है लिब्राज। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको रिलेशनशिप की ज़रूरत है, लेकिन उस रिलेशनशिप की ज़रूरत है जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, लॉयल्टी हो और इमोशनल पीस हो। अदरवाइज़ लिब्रा रह ही नहीं सकते उस रिलेशनशिप में जहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, जहाँ पर सच्चाई नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, इमोशनल पीस नहीं है। तो जो प्यार आपके लिए लिखा जा चुका है लिब्राज, वो तो आपसे कोई दूर नहीं कर सकता, वो तो आपके से दूर जा ही नहीं सकता। हाँ, आप उस प्यार को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, और अपने प्यार को आप चार चांद लगा सकते हैं कुछ चीज़ें करके। बस आप अपने दिल को हील कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि बहुत से लोगों के लिए नया चैप्टर शुरू होने वाला है लिब्राज। कोई नया पर्सन, कोई ऐसा इंसान, कोई आपका अपना सोलमेट आपको मिलने वाला है, आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर आ भी चुका है। तो अब उसके साथ आपकी एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, और सारे ब्लॉकेजेस जो हैं वो अब दोनों के एफर्ट से ही दूर होंगे। आपकी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में जो ब्लॉकेज है, जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, वो है पास्ट को रिपीट करना, पास्ट को सोचना, ओवर थिंक करना। बस आप ये दूर कर लीजिए और आपके ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। एंड ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं लगानी है, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर नहीं करना है। कोई आपको बोल भी दे तभी भी आपको किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करना है कि आप हर्ट हो, ठीक है। सो या लिब्राज, ये आप लोगों का रीडिंग था। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपको रीडिंग कैसा लगा। अपने लवली एंड ब्यूटीफुल कमेंट्स के थ्रू हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड जो आप प्यार मुझे दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर लिब्राज।